जब तक हमने जवाब नहीं दिया और फतह नहीं हासिल की, उससे पहले सूरत हाल ये थी कि इंडियन वहाँ से ड्रोन्स भेज रहे थे। यहाँ पे लोगों ने, हमारी फोर्सेस ने भी गिराए, बल्कि कुछ आम शहरियों ने भी गिरा दिए। ये क्या थे ड्रोन? उस वक्त तो बहुत ज़्यादा तशवीश थी पाकिस्तान में। मुझे भी हम आम लोग मिलते थे, वो कहते थे फ़ौज करती क्यों नहीं कुछ, जवाब क्यों नहीं दे रही, इनको गिरा क्यों नहीं रही। तो गिरा रही थी, लेकिन उस तरह से रवायती हमारे वो नई चीज़ें इस्तेमाल हुई। क्या था उन ड्रोन्स में, वो क्या करते थे गिरा के? ये देखिए राज साहब, इसमें ये होता है कि ये इजराइल के ड्रोन थे और ये दो तरह का काम करते हैं जब ये भेजे जाते हैं। जब ये आते हैं, एंटर होते हैं, तो एक तो ये तमाम एयर डिफेंस जितने आपके मिसाइल बैटरीज हैं जो उसको इंटरसेप्ट कर सकती हैं या उसको मार सकती हैं, जो आप ज़मीन पर रडार ऑन करेंगे उसको पकड़ने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। ये ड्रोन कैच करता है और ट्रांसमिट कर देता है पीछे के इस फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे ये रडार लगा हुआ है। ठीक है, पहला डाटा उधर अपडेट हो जाता है। अगर एक मिसाइल फॉर एग्जांपल लॉन्च करना है उन्होंने यहाँ से इस्लामाबाद, खुदा ना खास्ता, तो रास्ते में जितने हमारे डिफेंस के एसेट आएंगे ना, या सरगोदा तक या कोई भी जितने डिफेंस एसेट आएंगे, उनका डाटा विद फ्रीक्वेंसी विद लोकेशन इंडिया के पास चला जाएगा और अगला ड्रोन फ्रीक्वेंसी पर आएगा। अब आप शायद मैं बेहतर समझा पाऊं। अब अगला फ्रीक्वेंसी पर आएगा, जैसे जो ही वो रेडियो जैसे ऑन होता है, जहां से वो ट्रांसमिट करेगा वहां हिट करेगा। तो हमें बैलेंस करना था। हम अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज हिंदुस्तान को नहीं देना चाहते थे रडार्स की, और ना हम ये चाहते थे कि उन एयर डिफेंस के एसेट्स को अगला वाला आने वाला मिसाइल दोबारा निशाना बना ले। तो इसलिए आपने नोट किया होगा कि हमने 91 शूट किए थे, नॉट थ्रू हमारी दूसरी एयर डिफेंस रेडार नेटवर्किंग के थ्रू, और तरीकों से भी किए थे। यही परेशानी इसराइल को लगी हुई है कि वो तो कह रहे थे ये तो इंटरसेप्टेबल ही नहीं है, इसको तो पकड़ा ही नहीं जा सकता किसी तरीके से। तो हमने बहुत डाटा उनका आउट किया। अब मारा क्यों नहीं जाता? देखिए, जब मैंने एक तो ये बस किया, और दूसरा मैं आपके व्यूअर्स की एक छोटी सी परसेप्शन क्लियर करता चलूँ कि लोगों के जहनों में शायद ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई कंक्रीट की दीवार है हमारे मुल्क के इर्द गिर्द, जो आएगा वो टकरा जाएगा और हम मार देंगे, उनके आने वाले हर मिसाइल को टकराना चाहिए। ये जंग की कीमत होती है, ये प्राइस ऑफ द वॉर है, जो लोग भी सिविलियन भी देते हैं, उस मुल्क के शहरी वतन देते हैं, रहने वाले देते हैं, और फौजी लोग भी देते हैं, आर्म फोर्सेस भी देती हैं। ये प्राइस होती है। क्यों होता है ये? देखिए, आज एक मिसाइल बनाया किसी ने, कल उसका तोड़ निकला है। बनाने वाले ने सोचा अच्छा इसका तो तोड़ निकला है, मैं एक और मिसाइल बनाता हूँ, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। फिर ये बनाने वाला सोचता है नहीं, इसका भी तो तोड़ करूंगा तो मेरा माल बिकेगा। तो ये रेस है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो ये क्लेम कर सके कि हमें $10 बिलियन दे दे, $100 बिलियन दे दें, उसके बाद हमारे स्पेस में तो कोई चीज़ एंटर नहीं होगी। जब तक आप डिफेंस का करते होते हैं, ऑफेंस की नई चीज़ निकल आती है। तो इसके साथ चलते रहना, इट्स एन ऑनगोइंग, दोनों तरफ। एग्जैक्टली। ये सारी जंग के बाद, यानी ये तो हमने खबरें सुनी कि भाई जो फ्रेंच कंपनी है, एक तो ये कि वो ख़ुद भी इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, और अभी तक मेरे ख्याल इंडियन चाहते नहीं हैं कि वो किसी तरह पहुंच जाएं इन चीज़ों तक और वो देख लें या दुनिया को बता दें एटलीस्ट कि क्या हुआ। तो ये दूसरी तरफ हमारा जो अलाय है चाइना, वहाँ पे भी तो एक खुशी की लहर थी। वो इसको इस तरह से मैं देख रहा था या पढ़ रहा था कि लोग जिस तरह से ये जंग की सूरत में लोगों ने स्टडी किया कि भाई ये जो हमने बनाई थी चीज़ें, ये क्या था, इनमें किस काबिल थी ये चीज़ें। तो चाइना तो इस पर बड़ा खुशी में है, सरशारी में है कि मैं वैसे इसको इस तरह से देखता हूँ, वैसे इंडियन मूवी का ही एक डायलॉग है कि वो कहते हैं कि जहाज़ अहम नहीं होता, पायलट अहम होता है, वो चलाने वाला किस तरह का है। तो उन्होंने अच्छी चीज़ को भी निकम्मे लोगों के हाथ में अगर आप दे दें, निकम्मे थोड़ा सा बुरा हो जाएगा, लेकिन ये कि हमारे यहाँ शायद प्रोफेशनलिज्म बहुत पीक पे है। देखिए, हम तो करते ही प्लग ट्रेनिंग, अच्छी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और जज्बे से और मैंने कहा टेक्नोलॉजी से करते हैं, और जितना आप मास्टर करेंगे ऑब्वियसली उतनी ही ज़्यादा आप उससे मशीन से काम ले सकते। राफेल अगर मेरे से एज अ पायलट पूछें तो बहुत अच्छा फाइटर जहाज़ है, बहुत अच्छा फाइटर जहाज़ है, एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। मैं पहले भी ये कहता था, आज भी ये कहूँगा, एम्प्लॉयमेंट बड़ा मैटर करती है, आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप दुनिया का बेस्ट लैपटॉप मुझे दे दें, अगर मुझे चलाना नहीं आता तो मेरे किस काम का दुनिया का बेहतरीन लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा। जब तक आपको उसका अप्लाई करना, और अप्लाई सिर्फ नहीं होता, उसकी इंटीग्रेशन होती है। जैसे मैंने किल पिक्चर कहा था, उसकी एक एम्प्लॉयमेंट होती है, आपकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अपने नेटवर्क डेवलप किए हुए हैं। अगर एक फाइटर जहाज़ सामने उड़ रहा है, पीछे उसके 50 या 20 या 10 उड़ रहे हैं, बाकी जहाज़ भी उड़ रहे हैं, मर्जी से अपना डाटा पीछे भी ट्रांसफ़र कर सकता है कि ये हो रहा है सामने। ये इंटीग्रेशन कहलाती है। अकेले नहीं आप उड़ के लड़ सकते। आपने वही कहा था जो जैसे टीम खेलती है, टीम खेल, बिल्कुल आपने उससे बताया।